अगर मेरा कोई भी प्रोसेस में वर्क इन प्रोग्रेस बच जाए, यानी मान लो 1000 यूनिट रॉ मटेरियल का डाले थे, उसमें से 900 पीस का ही काम कंप्लीट हुआ, 100 पीस का काम अभी कंप्लीट ही नहीं, तब फिर इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसे प्रेजेंट करेंगे, कैसे कैलकुलेशन करेंगे और कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो बात क्लियर है। आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? यस सर। अब इसमें बेटा दो स्टोरीज बनती है। एक एवरेज मेथड, अगर आपका कंपनी एवरेज मेथड फॉलो करता है या फिर फीफो फॉलो करता है, ये दो में से कौन सा मेथड, ये दो ही आपके सिलेबस में है। इस पार्ट में आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका फैक्ट्री जो भी मेथड फॉलो करता है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना। सर इसमें दिक्कत क्या है? जो बच गया WIP उसको लिख दीजिए क्रेडिट में। प्रॉब्लम कुछ और भी है रेट निकालने में, क्योंकि जब WIP बचता है, आज हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहे हैं जो आपके काम आएगा सेमिस्टर 6 के एक चैप्टर में, जब आप पढ़ोगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वहाँ पे आपके बहुत काम आएगा ये कंसेप्ट। जब भी आपका कोई चीज़ WIP में बचे, WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस, अगर कोई चीज़ मेरा वर्क इन प्रोग्रेस में बचता है, यानी हम क्या मानते हैं, रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, ये जो मेरे 3 कॉस्ट हैं, इनका पूरा काम अब तक हुआ नहीं है, यही तो मानेंगे, तभी तो वर्क इन प्रोग्रेस है। क्योंकि अगर ये तीनों अपना अपना काम पूरा कर चुके तो फिर वो वर्क इन प्रोग्रेस क्यों है सर? उस प्रोसेस का या फिनिश गुड बनने का काम तो कंप्लीट हो जाना चाहिए था आपका। तो हम हमेशा मानेंगे, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम हमेशा मानेंगे कि हम रॉ मटेरियल तो पूरा डाल दिए, लेबर अपना काम 50% किया है और ओवरहेड भी अपना काम अब तक 50% किया है। इसीलिए ये WIP है, क्योंकि लेबर और ओवरहेड का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ रॉ मटेरियल पूरा लगाने का काम हुआ है। तो अगर कभी भी जिंदगी में कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस आए, आगे जाके कोई भी सब्जेक्ट में कभी भी वर्क इन प्रोग्रेस आए और क्वेश्चन साइलेंट हो कि किसका कितना काम खत्म हुआ, तो आप मन से क्या एज्यूम करोगे कि रॉ मटेरियल्स पूरा लग गया है, लेबर 50% है और ओवरहेड 50%। मतलब ये लोग अपना आधा आधा काम कंप्लीट किए हैं अब तक, यानी इनका आधा आधा खर्चा अभी तक हुआ है, पूरा खर्चा हुआ नहीं है। क्योंकि लेबर को आप पूरा पेमेंट कर दिए और ओवरहेड्स का आप पूरा पेमेंट कर दिए, तब तो फिर फिनिश गुड बन ही गया। ये बात आप हमेशा दिमाग में रखना। हाँ, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन ही बोले कि लेबर 75% और ओवरहेड का काम 60% हुआ, तो ठीक है, वो ले लेना जो क्वेश्चन बोले। कुछ नहीं बोले तो ये हमेशा के लिए दिमाग में रखना कि जब भी वर्क इन प्रोग्रेस होता है, रॉ मटेरियल का काम पूरा हो गया, लेबर ओवरहेड का 50-50। अगर क्वेश्चन ही बोल दे कि रॉ मटेरियल का काम भी अब तक 90% ही हुआ है, तो वही लेना, तब रॉ मटेरियल का भी 100 मत लेना कि हम तो पूरा रॉ मटेरियल लगाए नहीं है, हम थोड़ा थोड़ा करके रॉ मटेरियल डालते हैं और जब फिनिश गुड्स बन जाता है तो यानी कंप्लीट रॉ मटेरियल लग चुका होता है। तो जो भी क्वेश्चन बोले वो ले लेना, और अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो 100 50-50 इज आवर क्राइटेरिया। अब स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है देखो क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन से ही करेंगे ताकि बेटर समझ में आए, क्योंकि हम ऊपर फॉर्मेट दिया है वर्किंग में, लेकिन आपके डायरेक्ट फॉर्मेट समझ में आएगा नहीं, कोई फायदा नहीं। बोल रहा प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। तो आपको एक क्या बनाना है इसमें, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का स्टेटमेंट बनाना है। यही वो वर्किंग का नाम है जो अपने को सीखना। एक बनाना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, कितना खर्चा कहाँ लगा उसका स्टेटमेंट बनाना है, और फिर प्रोसेस का अकाउंट बनाना है। तो मेन तो अपना यही है ना, प्रोसेस का अकाउंट बनाना इस चैप्टर में, और बाकी अपने को दोनों वर्किंग की तरह बनाना है, फिगर्स निकालने पड़ेंगे ताकि प्रोसेस अकाउंट में डाल सकें। कौन सा मेथड फॉलो करना है अपने को, अपना फैक्ट्री कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है, एवरेज कॉस्टिंग मेथड। तो देखो अपने को डेटा क्या नहीं है, हम ओपनिंग स्टॉक, देखो अगर इस साल के एंड में काम खत्म नहीं हुआ है तो ये भी तो हुआ होगा ना, पिछला साल के एंड में पूरा काम खत्म नहीं हुआ होगा। यस सर। तो ये अपने को यहाँ पे सम्स में यही इंफॉर्मेशन भी दिया है कि अपना ओपनिंग स्टॉक यानी पिछले साल के एंड में जो काम खत्म नहीं हुआ था, जो इस बार खत्म होगा, उसका डेटा दिया है। 50,000 यूनिट था अपने पास, इसमें मटेरियल 25,000 लगा, लेबर जिसके ऊपर अभी 10,000 लगा है, और ओवरहेड जिसके ऊपर 25,000 लगा।
और इस साल कितना यूनिट इंट्रोड्यूस किए? यूनिट 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख यूनिट और अप्लाई की, 2 लाख यूनिट और डाले, ठीक है। जिसका मटेरियल का खर्चा 1 लाख है, वेजेस का खर्चा 75,000 है, ओवरहेड का खर्चा 70,000 है। आपको आगे क्या जानकारी दिया है क्वेश्चन में? ड्यूरिंग द पीरियड 1,50,000 यूनिट वेर कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू द प्रोसेस टू। देखो हम कितना पीस डाले रॉ मटेरियल का? 2 लाख। मेरा काम कंप्लीट कितना का हुआ है? 1,50,000। हाँ, 1,50,000। इस 2 लाख में से 150, इस 2 लाख में से 150, हाँ या ना? Yes, sir. नो सर, वो 20 है ना। कौन सा 20 है? यानी 2 लाख, 2 सर लाख। ओपनिंग स्टॉक भी तो था। अरे हाँ बेटा, यही तो इसलिए हम रुक गए थे। स्वीपर्णा, समझ में आया? Sir. अरे बेटा, ओपनिंग भी तो 50,000 इस साल कंप्लीट हुआ होगा, और इस साल 2 लाख पीस डाले। ओपनिंग स्टॉक प्लस इंट्रोड्यूस्ड। हाँ, तो वो भी प्लस इंट्रोड्यूस भी कंप्लीट। और मेरा क्लोजिंग कितना बच जाना चाहिए फिर? मतलब 1 लाख। यस सर। 2.5 लाख यूनिट हम प्रोसेस में डाल दिया, ओपनिंग में 50 और ड्यूरिंग द ईयर और 2 लाख, ठीक है। यस सर। और मेरा Yes, यूनिट कितना बन के रेडी हो गया? 1.5 लाख। यानी अभी भी 1 लाख का क्लोजिंग स्टॉक में काम बाकी होगा। यस सर। तो देखो सम्स में भी वही बोला, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख यूनिट। जिसका कितना काम कंप्लीट हुआ है? ये देखो, मटेरियल का बोला पूरा हो गया काम कंप्लीट, लेबर अपना काम अब तक 50% ही कंप्लीट किया है, और ओवरहेड अपना काम 40%। हाँ, ये अपना जानकारी, ठीक है। तो आओ पहले बनाएंगे इक्विवेलेंट यूनिट का काम। स्क्रीन पे पूरा प्रेजेंट है? हाँ ठीक है, यस सर। ठीक है। तो देखो कॉलम क्या बनेगा इस वर्किंग का, और ध्यान से देखना, ये बहुत काम का चीज है। अगर कॉलम सही से बनाना आ गया तो आपका काम एकदम बच्चे की तरह आसान हो जाएगी। इनपुट, आउटपुट और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इनपुट में पर्टिकुलर और यूनिट, आउटपुट में भी पर्टिकुलर और यूनिट, जबकि इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में मटेरियल का कितना परसेंटेज काम कंप्लीट हुआ, यानी कितने यूनिट का काम कंप्लीट हुआ, लेबर का भी कितना परसेंटेज का काम कंप्लीट हुआ और कितने यूनिट का काम कंप्लीट हुआ, और ओवरहेड का भी कितना परसेंटेज और कितने यूनिट का काम कंप्लीट हुआ। अपने ओपनिंग कितना डाले थे स्टॉक? सो ओपनिंग तो 50,000 था। ठीक है, और इस बार कितना इंट्रोड्यूस किए? 2 लाख। तो देखो यहाँ पे लिखिए ना, ओपनिंग स्टॉक और इंट्रोड्यूस्ड दोनों लिख दिए इनपुट में। यही तो इनपुट हुआ मेरा। यस सर। आउटपुट में क्या बोलेंगे? सर यूनिट प्रोड्यूस हुआ 1.5 लाख यस सर। और क्लोजिंग स्टॉक बचा 1 लाख, तो आउटपुट में मेरा यही हुआ है। पूरा 2.5 लाख का डिटेल मैच हो गया। यस सर। अब आएगा मजा। बेटा ओपनिंग जो 50,000 लगाए थे तुम, उसका तो इस साल पूरा ही काम कंप्लीट हुआ होगा ना? सर फीफो नहीं, एवरेज तो हाँ। एवरेज मेथड है ना ये तो। फीफो मेथड नेक्स्ट Okay. क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखेंगे। ये कौन सा मेथड है? एवरेज। एवरेज। ओके। तो मेरा 1.5 लाख जो यूनिट बन के रेडी है, 1.5 लाख यूनिट जो बन के रेडी है, उनका सबका काम 100% ही हो गया होगा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों का। यस सर। तभी तो बन के रेडी है बेटा, वरना बन के रेडी कैसे होता है अगर उनका पूरा काम खत्म ना होता तो? यस सर। तो 1.5 लाख का 100% का काम कंप्लीट हुआ, मतलब मटेरियल भी पूरा 1.5 लाख के लिए काम खत्म कर दिया, लेबर भी पूरे 1.5 लाख के लिए, ओवरहेड भी पूरे 1.5 लाख के लिए काम खत्म कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक आपका 1 लाख पीस है, यस सर। उसका मटेरियल अपना पूरा काम कर दिया ना, यस सर। यानी 1 लाख का पूरा काम खत्म मटेरियल का। यस सर। लेबर अपना काम 50% किया, मतलब 50,000 के यूनिट के लिए काम खत्म हुआ है।
यस सर। और ओवरहेड भी अपना 40% काम खत्म किया, मतलब 40,000 यूनिट का काम खत्म हुआ। मतलब लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से 2.5 लाख पीस का काम खत्म, मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी, मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा 2.5 लाख यूनिट का काम खत्म। यस लेबर सर। के पॉइंट ऑफ व्यू से 1.5 लाख और 50,000, सिर्फ 2 लाख यूनिट का काम खत्म हुआ है। यस सर। और ओवरहेड 1.5 लाख और 40,000, यानी 1,90,000 यूनिट का काम खत्म कर लिया ओवरहेड। यस सर। ये मेरा बना स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट। हम निकाल रहे हैं, अगर इक्विवेलेंट कर लेते हैं एवरेज प्रोपोर्शनेट, तो ओवरऑल काम खत्म कितना हो गया। तो सर मटेरियल ओवरऑल 2.5 लाख पीस का काम खत्म कर लिया इस साल या इस प्रोसेस में। लेबर इस प्रोसेस में पूरा 2 लाख का अपना काम खत्म कर चुका, और ओवरहेड का मान लेते हैं कि 1,90,000 का काम खत्म। ये स्टेटमेंट बनाना सबको क्लियर है? सर। यस सर। अब बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, खर्चे का स्टेटमेंट बनाएंगे। तो मटेरियल पे मेरा ओपनिंग कॉस्ट कितना लगा, एक बार फिगर्स दोबारा देख लो। मेरा ओपनिंग मटेरियल है 25, लेबर है 10 और ओवरहेड है 25, मतलब 25, 10 और 25। तो देखो हम कॉस्ट स्टेटमेंट बनाए। हम पहले क्या लिखे, आइटम का नाम लिख दिया, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल का ओपनिंग कॉस्ट क्या लगा है 25, लेबर का 10, ओवरहेड का 25। मेरा करंट ईयर में कॉस्ट कितना लगा है देख लेते हैं ऊपर सम में। मटेरियल का 1 लाख, 1 लाख। लेबर का 75 और ओवरहेड का 70। तो यहाँ पर हम ये भी लिख दिए 1,75,000 और 70,000। तो मतलब मेरा करंट ईयर में कॉस्ट लगा 2,45,000 और मेरा ओपनिंग खर्चा लगा था 60,000। अब टोटल कॉस्ट का एक कॉलम बना लेंगे। मेरा टोटल मटेरियल पे कितना खर्चा लग गया है, ओपनिंग पे 25 लगा था और इस साल के प्रोडक्शन पे 1 लाख और, तो टोटल मटेरियल का कॉस्ट 1,25,000 लग गया। लेबर का ओपनिंग 10,000 लगा हुआ था और इस साल के प्रोडक्शन पे 75,000 और, यानी टोटल 85,000 का कॉस्ट लग गया। ओवरहेड का भी 25 और 70, 95,000 कॉस्ट लग गया। तो टोटल कॉस्ट पता है बेटा, और हर एक आइटम अपना अपना कितना यूनिट का काम खत्म कर लिया वो भी हम निकाल चुके हैं पिछले स्टेटमेंट से। 2.5 लाख, 2 लाख और 1,90,000 निकाले थे। बस अब डिवाइड मार दो। 1,25,000 मटेरियल का टोटल कॉस्ट लगा, तो 2.5 लाख यूनिट बना, तो एक पीस मटेरियल का कितना लगा, यानी एक यूनिट प्रोडक्शन का कितना लगा, सॉरी 50 पैसा। अगर मेरा लेबर का टोटल 85,000 खर्चा लगा है और लेबर अपना 2 लाख यूनिट का काम खत्म कर दिया टोटल में, यानी 42 पैसा या 43 पैसा का काम हो गया पर पीस का। और ओवरहेड अगर 95,000 का काम हुआ है और 1,90,000 यूनिट ओवरहेड के हिसाब से बन के रेडी है, तो 95,000 डिवाइडेड बाई 190, यानी 50 पैसे का काम खत्म होगी। ये बात भी क्लियर है सबको? यस सर। बस अब आखिरी स्टेटमेंट बनाओ और प्रोसेस में डेटा डाल दो। आखिरी स्टेटमेंट बनेगा उस कॉस्ट का प्रॉफिट का, उस कॉस्ट का अपॉर्शनमेंट, मतलब कॉस्ट का बंटवारा। तो देखो यूनिट इंट्रोड्यूस एंड ट्रांसफर कितना हुआ है, मतलब बन के रेडी कितना हुआ, 1.5 लाख। और टोटल कॉस्ट कितना लगा है पर यूनिट, 1.425 पैसा, 1 रुपया 425 पैसा बोल सकते हैं। यस सर। तो बस मल्टीप्लाई कर लो, जो पीस बन के रेडी है उसको टोटल से मल्टीप्लाई कर दो, और जो एक एक आइटम जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसका उनके इंडिविजुअल रेट से मल्टीप्लाई कर दो, और बस अब प्रोसेस कॉस्टिंग में पुट कर देंगे। तो देखो पहले 1.5 लाख को मल्टीप्लाई किए 1.425 से, इस टोटल से, तो मेरा 2,13,750 का कॉस्ट आया। मेरा WIP को हम क्या, अब एक एक के मटेरियल पे 1 लाख खर्चा हुआ है ना मेरा करंट ईयर में, यस सर। नहीं सॉरी करंट ईयर में तो 1 लाख ही था, ओपनिंग में और था। हाँ यूनिट सर, यूनिट, ओके यूनिट, हाँ खर्चा तो 1 लाख। नहीं यूनिट ये रहा। हम कितना करंट क्लोजिंग स्टॉक में मटेरियल का कितना का काम खत्म हुआ है, 1 लाख यूनिट का, लेबर का 50,000 यूनिट का और ओवरहेड का 40,000 यूनिट का ना, ये वाले का बात कर रहे हैं उनको।
दोबारा Okay, मार्क sir. दोबारा Yes, मार्क sir. करते हैं। मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है उसका मटेरियल का कितना यूनिट का काम खत्म हो गया है? 1 लाख। Yes, sir. लेबर का 50,000 50,000. और ओवरहेड का 40,000. तो बस अब उनका हमको 8 से मल्टीप्लाई करना। तो मेरा मटेरियल का 1 लाख इंटू 50 पैसा हम निकाले थे खुद ही, ये देखो इक्विवेलेंट sir. स्टेटमेंट में 50 पैसा 42 पैसा और 50 पैसा उससे मल्टीप्लाई कर दिए। तो मतलब मेरा जो क्लोजिंग यूनिट बचा है उसमें मटेरियल पे 50,000 का खर्चा हुआ है, लेबर पे 21,250, ओवरहेड पे 20,000। अब बस इसको पुट कर दो, काम खत्म। प्रोसेस अकाउंट बना दो बड़ा आसानी से। प्रोसेस अकाउंट बनाने का नियम क्या है? हम इधर में लिखते हैं 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 मटेरियल, 2 लेबर, 2 ओवरहेड। ओपनिंग स्टॉक कितना था मेरा? 50,000 यूनिट। उसका टोटल कॉस्ट कितना था? 60,000 रुपया। इस बार मटेरियल कितना लगा है? 2 लाख यूनिट। उसका कॉस्ट लगा 1 लाख। इस बार लेबर कितना हुआ? 75,000 रुपया खर्चा। इस बार ओवरहेड कितना हुआ? 70,000 रुपया खर्चा। इधर में क्या करेंगे? कितना यूनिट ट्रांसफर कर दिए हम? 1.5 लाख। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है 50,000। 1.5 लाख ट्रांसफर कर दिए। उसका कॉस्ट हम कितना निकाले? 2,13,750 निकाले थे ना। 1.5 लाख इंटू 1.425 Yes, sir. 2,13,750 वो लिख दिए। और क्लोजिंग स्टॉक का भी हम वैल्यू कितना निकाले हैं? 91,250। तो उसका भी हम यहाँ पे लिख दिए 91,250। ठीक है? Yes, sir. एनी डाउट? बाकी लोग No, sir. सेम सम्स रिपीट करेंगे, बस मेथड बदल जाएगा। मेथड क्या होगा? FIFO। तो देखो यहाँ पे बोला फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू KKN कंपनी लिमिटेड प्रिपेयर प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट फॉर प्रोसेस 3। इसमें आपको 3-3 4-4 प्रोसेस का बनाने नहीं बोलेगा, ये अच्छा बात है, सिर्फ एक प्रोसेस का बोलेगा। तो आपको बोला प्रोसेस 3 का डेटा बनाओ। प्रोसेस 3 का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 5,000 यूनिट, जिसका कॉस्ट कितना है? 36,000 रुपया। प्रोसेस 2 से ट्रांसफर हो गया कितना है? 2,13,000 यूनिट, जिसका कॉस्ट कितना लगा हुआ है? 8,27,000। और आपको दिया है डायरेक्ट मटेरियल इस प्रोसेस में और लगाए हो आप कितना? 4,01,800 रुपया का। डायरेक्ट वेजेस लगाए हो 1,98,000 रुपीज़ का। प्रोडक्शन ओवरहेड लगाए हो 99,050 रुपीज़ का। और यूनिट स्क्रैप हो गया 11,000 यूनिट। नेक्स्ट प्रोसेस में कितना पीस ट्रांसफर कर रहे हो? 1,89,000 यूनिट। ठीक है? और Yes. क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है आपके पास 18,000 यूनिट। आपको नीचे कुछ ब्रेकअप और दिया हुआ है, ये देखो, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क। ओपनिंग स्टॉक जो बचा है उसका 70, 50 और 50% काम खत्म हुआ है इस प्रोसेस में, कि इतना खत्म होकर आए हैं पिछले साल से। आई रिपीट माई क्वेश्चन, इस प्रोसेस में 70, 50, 50 इस साल खत्म हुआ है काम, कि पिछले साल से खत्म होकर आए हैं? सर ओपनिंग स्टॉक है तो पिछले साल से खत्म होके आया है। यानी इस साल आप और कितना खत्म काम किए हो? इसका मटेरियल का 30% का, यस सर। लेबर का 50% का काम किया, ओवरहेड का भी आप 50% का काम खत्म किया। अरे 50% अगर पिछले साल खत्म हो गया है तो इस साल और कितना करोगे? 50% काम खत्म। अगर 70% पिछले साल काम खत्म हो गया है तो इस साल और कितना काम खत्म करोगे? 30%। 30%। अच्छा ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक में बोला 80, 60, 60, मतलब इतना इस साल काम हुआ है। हाँ यस सर। हाँ, और स्क्रैप में भी मटेरियल पूरा लग गया था, जो माल बर्बाद निकला ना, स्क्रैप हो गया 11,000 यूनिट, उसमें मटेरियल का खर्चा आप पूरा कर दिए थे, लेकिन लेबर और ओवरहेड अपने 80% का ही काम किया था, और उसके बाद ही वो स्क्रैप हो गया था। आपका नॉर्मल लॉस है 5%, और जो यूनिट स्क्रैप हुआ है उसको आप 1.5 रुपया करके बेचते हैं। ठीक है? यस सर। अब आते हैं पहला स्टेटमेंट क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट आउटपुट या इक्विवेलेंट यूनिट। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट।
अब यहाँ थोड़ा गौर करने लायक चीज, थोड़ा सा ढंग से देखना। इधर तो वही है इनपुट, मेरा इनपुट कितना है, ओपनिंग स्टॉक से 5000 यूनिट आया और इस साल प्रोसेस 2 से आया है 2,13,000, यानी इतना और इंट्रोड्यूस्ड है। मेरे प्रोसेस 3 में पहले से 5000 यूनिट पड़ा था और इस बार हम और 2,13,000 यूनिट इंट्रोड्यूस किए। नॉर्मल लॉस कितना हो गया मेरा, 5%। यस सर। ये 10,000 यूनिट कैसे निकालो एक बार 5%। टू 50 आना चाहिए। 2,18,000 इंटू 5%। दो 2,18,000 इंटू 5%, 10,900 आना चाहिए। 10,900। ये लोग राउंड ऑफ लिए, ठीक है, लोग फिगर रॉन्ग है बुक का। चलो कोई नहीं, जितना भी हुआ सिर्फ यूनिट कम करता है ना नॉर्मल लॉस। यस सर। मेरा आउटपुट क्या क्या हुआ है, देखो इनपुट था इस साल का ओपनिंग और इस साल जो और डाले, आउटपुट क्या क्या हुआ है, नॉर्मल लॉस। इस बार जो ओपनिंग स्टॉक का प्रोसेसिंग हुआ होगा और जो यूनिट इंट्रोड्यूस किया उसमें कितना प्रोसेस हुआ, नॉर्मल लॉस हुआ और क्लोजिंग स्टॉक हुआ। इस साल तो यही है घटना घटा ना आउटपुट के रूप में कि 10,000 यूनिट, एक बार राउंड फिगर में लिया, अपने भी राउंड फिगर लेते हैं कि 10,000 यूनिट मेरा नॉर्मल लॉस होकर खत्म हो गया। ओपनिंग स्टॉक का जो 5,000 यूनिट आया था उसका मटेरियल का काम, एक मिनट ये लोग गलत लिखा है, एक मिनट ये लोग यहाँ कैसे लिया नीचे, सम्स भी नाम भी क्या करता है, ओ नहीं ठीक निकाला ये लोग 5%। अरे अरे अरे, अपने पास ओपनिंग 5,000 था है ना। यस सर। 2,13,000 अपने और इंट्रोड्यूस किए। यस बेटा 18,000 क्लोजिंग बच गया, उसको हटाओ तो टोटल कितना काम हुआ इस साल, 2 लाख। 2 लाख का 5% निकालो, 10,000 यूनिट, ठीक है। यस सर। और ये लोग यहाँ पे एक डेटा गलत दिया, हम उसको ठीक कर देते हैं पहले यहीं पे लिख के। ये लोग माना है यहाँ पे परसेंटेज कंप्लीशन रॉन्ग छपा है, हम बोलते हैं ये लोग कितना माना है, ठीक है। ये लोग माना है मटेरियल का काम पिछला साल ही 100% हो गया था, लेबर का 30% हुआ है, लेबर का 70% काम हो गया था और ओवरहेड का 50% काम हुआ था, ये करेक्ट डेटा है। तो अगर मटेरियल का पिछले साल 100% काम खत्म हो गया था तो इस साल कितना हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, 100% तो हो गया था, 0। यस। लेबर का अगर पिछले साल 70% काम हो गया था तो इस साल 30 और ओवरहेड अपना काम पिछला साल 50% कर दिया था तो रिमेनिंग 50 इस साल। हाँ, तो 0, 30, 50 इस बार ओपनिंग स्टॉक पे काम हुआ है, ठीक बात। यस सर। तो देखो पिछला मेथड में ना बेटा आप ओपनिंग को अलग नहीं कर रहे थे, इस साल का इंट्रोडक्शन को अलग नहीं कर रहे थे, है ना, क्योंकि देखो पिछला सब में आप क्या किए थे, एक बार में 1.5 लाख यूनिट का पूरा कहानी समाप्त कर दिए थे। ये देखो आपका यूनिट स्टेटमेंट, आप डायरेक्ट 1.5 लाख का काम खत्म दिखा दिए थे, है ना। ओपनिंग को अलग नहीं किए क्योंकि एवरेज मेथड में अपने स्टॉक को अलग अलग रिकॉर्ड नहीं करते, अपने एवरेज कर लेते हैं ना, सबको मिला देते हैं। लेकिन जैसे ही ये फीफो मेथड आया, आप क्या किए, जब स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट बनाए आप यहाँ पर ओपनिंग को अलग सॉल्व किए और इस साल का जो यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ उसमें से कितना कंप्लीट हुआ उसको अलग सॉल्व किया। बात समझ में आया। लीफो फीफो में आप अलग अलग सॉल्व करोगे, जबकि इसलिए इसमें लीफो है ही नहीं, सिर्फ फीफो और एवरेज है, लेकिन एवरेज में आप 184 + 5 एक साथ ऐड करके लिखते, ठीक है। यस सर। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो देखो ओपनिंग स्टॉक हम कितना था मेरे पास, 5,000 यूनिट, उसमें से मटेरियल का इस बार कितना काम किया आप, 0।
लेबर का पहले से काम कितना हो गया था 70, तो इस बार कितना काम खत्म किए 30%, तो 5000 का 30% 1500 यूनिट निकाल के रख दिए। वैसे ही ओवरहेड पिछली बार 50 कर दिया था, तो इस बार रिमेनिंग 50 का काम करेगा, तो आप 50,000 का 50% 2500 यूनिट निकाल के रख दिए। क्लियर है? यस सर। आप टोटल कितना यूनिट इंट्रोड्यूस किए हो? 2,18,000 है ना? यस सर। उसमें से आपका 10,000 नॉर्मल लॉस हो गया, तो कितना बचा? 2,08,000। उसमें से भी एबनॉर्मल लॉस अगर 1,000 हो गया तो कितना बचा? 2,07,000। यस सर। और उसमें से भी 18,000 अगर क्लोजिंग स्टॉक बच गए हैं, तो काम कितने का खत्म हुआ है? 1,89,000। आई रिपीट, टोटल 2,18,000 यूनिट प्रोसेसिंग में है। 5,000 ओपनिंग का, 2,13,000 इस साल का, जिसमें से 10,000 मेरा यूनिट बर्बाद हो गया नॉर्मल लॉस के रूप में। तो 2,18,000 में से 10,000 यूनिट निकल गया, मेरे पास बचा 2,08,000। अब नॉर्मल लॉस मेरा 1,000 यूनिट है, तो बचा 2,07,000। क्लोजिंग स्टॉक अगर हम 18,000 यूनिट रखे हैं, तो बचा और कितना, यानी काम कितने का कंप्लीट हुआ? 1,84,000, 1,89,000 सॉरी। 1,89,000। उसमें से 5,000 अगर ओपनिंग है, तो इस साल का यूनिट में से कितना का काम कंप्लीट हुआ? 1,84,000। यस। तो ये आपको हमेशा बैलेंसिंग फिगर में निकालनी है ओके। जब लिफो फिफो होगा तो। लेकिन अगर ये एवरेज होता तो 189 आप एक बार में लिख के काम खत्म कर देते। 1,89,000 का काम खत्म आप लिख देते, ठीक है? यस सर। तो जो इस साल 1,84,000 यूनिट का काम कंप्लीट हुआ है, इस साल के इंट्रोडक्शन में से काम कंप्लीट है ना बेटा? वो फिनिश स्टॉक रेडी है ना? यानी मटेरियल, लेबर और ओवरहेड अपना पूरा काम कर दिया होगा। यस सर। हाँ, तो बस 1,84,000 का 100%, 1,84,000, फिर यहाँ 1,84,000 का 100%, 1,84,000, 1,84,000 का 100%, ओवरहेड में भी 1,84,000, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? यस सर। फिर यहाँ पे गलत लिखा है, स्क्रैप में भी ये लोग 100, 100 और 80 माना है कि मटेरियल अपना 100% काम कंप्लीट कर दिया, लेबर अपना 100% काम कंप्लीट कर दिया, और ओवरहेड अपना 80% काम कंप्लीट किया स्क्रैप में। ओके। तो यहाँ ले लो आप, 1,000 यूनिट आपका एबनॉर्मल लॉस हुआ है, मटेरियल और Yes. लेबर अपना 100% काम कंप्लीट कर दिया, मतलब 1,000, और ओवरहेड अपना 80% काम कंप्लीट किया, मतलब 800। कोई दिक्कत नहीं। क्लोजिंग स्टॉक में क्या हुआ है मेरा? बोला यहाँ पर भी गलती छप है, मटेरियल का काम 100% माना ही, 180-60, 180-60 में काम कंप्लीट हुआ है। मटेरियल अपना जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है, उस पर मटेरियल अपना 100% काम कर दिया है, लेबर केवल 80 और ओवरहेड केवल 60। तो ये देखो 100% 18,000 का, 18,000 यूनिट मटेरियल पूरा काम कंप्लीट कर दिया, 18,000 यूनिट का 80% यानी 14,400, और 18,000 यूनिट का 60% मतलब 10,800। तो नॉर्मल लॉस में कोई यूनिट नहीं लिख के पूरा डैश रह गया, सिर्फ यूनिट 10,000 माइनस करके बैठ गए। ओपनिंग स्टॉक का पूरा 5,000 का काम इस बार कंप्लीट हो गया, मतलब इस बार रिमेनिंग 30 और 50 का काम हुआ। इंट्रोड्यूस जो इस बार इंट्रोड्यूस किए, उसका पूरा 100% काम कंप्लीट हो गया, मतलब 100, और एबनॉर्मल लॉस का 100, और क्लोजिंग स्टॉक का 180-60। तो हम निकाल दिए मटेरियल का काम कितना कंप्लीट हुआ है, लेबर का कितना काम कंप्लीट हुआ, ओवरहेड का कितना काम कंप्लीट हुआ। तो इस स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट बनाने में कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो बस अब तो आपका काम आसान हो गया। आपका टोटल दूसरे यूनिट से ट्रांसफर होके जाए, उसका कॉस्ट कितना लगा है? 8,27,000 मटेरियल का। आपका कितना स्क्रैप में निकल गया? 15,000। तो आपका कितना बचा?
8,12,000 इस साल का इंट्रोडक्शन का। यस सर। तो 8,12,000 यूनिट कॉस्ट पड़ा है और इस साल के इंट्रोडक्शन का टोटल यूनिट कितना कंप्लीट है? 2,13,000 यूनिट, 2,03,000 यूनिट सॉरी। तो उससे डिवाइड करो तो आपका रेट आ गया 4 रुपया। वैसे ही आपका मटेरियल का इस साल कितना कॉस्ट पड़ा? 4,01,800। जितना यूनिट कंप्लीट है उससे डिवाइड करो, रेट आ गया। वैसे ही आपका डायरेक्ट वेजेस का भी और ओवर रेट का, यानी अलग अलग मटेरियल लेबर ओवर रेट जो इस साल इंट्रोड्यूस हुआ उसका रेट निकालेंगे और बाकी का रेट निकाल देंगे। अब बस यहाँ पुट कर देंगे। 5,000 यूनिट का दाम 36,000 रुपया, 2,13,000 यूनिट इंट्रोड्यूस किया उसका दाम 8,27,000 और इस साल और मटेरियल का दाम जो लगा वो लिख दिए। मतलब इस साल सारा कॉस्ट जो लगा वो यहाँ लिख दिए। और आपका नॉर्मल लॉस 10,000 यूनिट उसको 15 रुपया करके बेचे हो, सॉरी 1.5 रुपया करके, तो 15,000। प्रोसेस 2 में कितना, नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया 189, उसका टोटल कॉस्ट लिख दो। एबनॉर्मल लॉस का भी रेट निकाल लो और क्लोजिंग स्टॉक कर दो। तो सबका खाली हम क्या किए, इक्विवेलेंट यूनिट निकाले और यहाँ पर सबका रेट निकाल दिया। अब बस उन रेट से मल्टीप्लाई करते जाओ, आपका काम हो जाए। कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। बाकी लोग? यस सर। वैष्णवी, श्वेता? यस सर। एक बार इसको रिपीट देखना, फिगर्स को देखना, नहीं समझ में आए फिर बोलना। ये वाला मेथड सबसे कम आता है एग्ज़ाम में। आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा आएगा या तो मेन वाला एकदम जो पहला दिन किए थे, या इंटर प्रोसेस प्रॉफिट।